सुशांत सिंह राजपूत का केस दिनों दिन पेचीदा होता जा रहा है। इस मामले में बिहार पुलिस के दखल के बाद महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई। यही वजह है कि आनन फानन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सरकारी आवास वर्षा बंगले पर मुंबई कमिश्नर परमवीर सिंह, डीआईजी और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को बैठक के लिए बुलाया। इस मामले में महाराणा प्रताप राजपूत महासंघ भी काफ़ी सक्रिय हो गया। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय सिंह सिसोदिया ने पहले जिला कार्यालय कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अब महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सुशांत सिंह सुसाइड मामले में ईडी और सीबीआई जांच के लिए ज्ञापन दिया। सिसोदिया की माने तो ज़रूरत पड़ी तो महाराष्ट्र के महागठबंधन सरकार सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता शुभम सिंह पांडे ने धनंजय सिंह से खास बातचीत की। सुशांत सिंह सुसाइड केस को लेकर के राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। सर, क्या आपको बांद्रा पुलिस पर या महाराष्ट्र सरकार पर भरोसा नहीं है? सुशांत सिंह केस में हमने सीबीआई जांच की मांग की थी। थाना के कलेक्टर श्री नार्वेकर जी को हमने ऑलरेडी निवेदन दिया है, बट जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है और केस में किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। और अब जैसे कि हमने आप लोगों के माध्यम से न्यूज़ में देख रहे हैं कि बिहार की पुलिस यहाँ पे आई और उन लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, ये हम लोगों के और सारे संस्था के जितने भी हमारे लोग हैं सबके मन में कहीं ना कहीं अब शंका और बढ़ गई है कि इस केस को लेके हमें किसी भी तरीके का कोई चांस नहीं लेना है। सवाल रहा राज्यपाल जी से मिलने का, क्योंकि महामहिम से मिलके हमें यही निवेदन करने वाले हैं कि इस केस में सीबीआई जांच हो, साथ में ईडी की भी जांच हो, क्योंकि फाइनेंशियल्स इश्यूज़ आ रहे हैं। काफ़ी बड़े अमाउंट के पैसों का लेन देन हुआ है, वो कौन से अकाउंट में गए, किसको दिए गए, उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ है, इन सब पहलुओं पे जांच होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सुशांत सिंह के केस को लेके आपने सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी देखा रहेगा कि उन्होंने 26 पॉइंट्स दिए, जिसमें से 24 मर्डर की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इतने सेंसिटिव केस को लेके मुंबई जो टॉप 10 पुलिस में आती है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि वो 45 दिन में कुछ भी नहीं कर पा रही है? तो कहीं ना कहीं शक का हमारे नहीं देश के सारे लोगों के दिमाग में ये एक बहुत बड़ा शक, क्वेश्चन मार्क है कि जो मुंबई पुलिस वर्ल्ड में जानी जाती है, सुशांत सिंह के केस में इतना स्लो क्यों है? क्या प्रॉब्लम है? तो सीबीआई जांच से देश के हर इंसान, हर नागरिक को भरोसा हो जाएगा कि इस केस में एक निष्पक्ष जांच हुई है और सुशांत सिंह को न्याय मिला है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक सेलिब्रिटी होने के बाद में अगर उस इंसान को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आज महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस मारा कि अगर इतने बड़े इंसान को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है तो हमें क्या मिलेगा? और ये केस को न्याय दिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इस केस की चर्चा है। तो कहीं ना कहीं ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल आ गया है। अगर कोई एक एजेंसी चाह के भी चाहेगी इस केस को घुमाना तो ये पॉसिबल नहीं है और हम नहीं होने देंगे। मुंबई जो है पटना से डीसीपी पहुंच चुके हैं विनय तिवारी, अगर वो इस मामले की जांच करते हैं तो क्या आपको लगता है? जी देखिए, कैसा है, विनय तिवारी जी अब मुंबई में आए हैं, लेकिन आखिर हैं तो वो भी इंसान। जब उन्हें किसी भी तरीके का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, मुंबई में हम देख रहे हैं कि बिहार के पुलिस को इस कोविड में एक पुलिस एजेंसी का काम है दूसरी एजेंसी को सपोर्ट करना। अब हम लोग भी यहाँ से बहुत सारे पुलिस वाले यूपी बिहार जब जाते हैं इंक्वायरी के लिए, तो उनका हमसे एक हेल्प होता है कि भैया हमारे वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था। कोई भी इंसान कितना भी है, वो सुपरमैन हिंदी पिक्चरों में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं होते, उनको सपोर्ट मिलना ही चाहिए। तो अगर वहाँ पे हम उनको सपोर्ट देते हैं तो आज बिहार पुलिस को इतने सेंसिटिव हाई प्रोफाइल केस में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि रिक्शे में धक्के खा रहे हैं, एक गाड़ी नहीं दे सकते? और मैं तो चाहूँगा कि और जो बिहार की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी तरीके का मदद मिले चाहिए, हमारी संस्था की तरफ से मदद करेंगे। लेकिन पटना पुलिस उसकी मैनेजर की जांच शुरू कर दी है, क्या लगता है वहाँ से कोई सुराग? जी, ये काम जो पटना पुलिस ने किया है बहुत ही सराहनीय था। मेरा ये बोलना है ये काम मुंबई पुलिस को करना चाहिए था। ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया कि 4 दिन पहले उसके मैनेजर ने, आप सुसाइड, हर चीज़ को सुसाइड दे रहे हो, ये क्या हो गया? सुसाइड जान इतनी आसान है क्या? कोई आदमी हंसता खेलता अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देगा? सुसाइड प्रूफ कर देना। और अब तो सुशांत के केस में सारी चीज़ें बाहर आने लग गई। 45 दिन में एफआईआर भी रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। आप कौन सा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? जब ऑफेंस होता है, जब आप कोई किसी भी तरीके का, तो पहले एफआईआर रजिस्टर होता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। ऐसा क्या है? और इस चीज़ में हम राज्यपाल साहब को मिलने के बाद में ज़रूरत पड़ी तो अभी पता चला है कि हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब को भी कोविड पॉजिटिव हो गए। हमने रविशंकर प्रसाद जी के लोगों से भी बातचीत की है, कानून मंत्री हैं वो देश के, और हमें उम्मीद है कि इस केस को न्याय दिलाने के लिए हम रविशंकर प्रसाद जी को मिलेंगे। ज़रूरत पड़ा तो जैसे ही अमित भाई जी ठीक हो जाएंगे, शाह साहब, हम गृह मंत्री महोदय को मिलेंगे, क्योंकि ये इस केस में न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये आने वाला है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, आप सुशांत सिंह के फैंस हैं या देश में जो लोग अपने मेरिट पे आगे बढ़ना चाहते हैं, सबके सपनों का मर्डर हो जाएगा। कि सबूत लाने की जगह मुझे ऐसा लग रहा है सबूत ख़त्म किया जा रहा है, और आप लोग कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी ही ताकत के साथ इस केस को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस केस में सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ धनंजय सिंह थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सूरज के साथ शुभम पांडे। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।